हेलो एवरीवन, वेलकम इन एसपी ड्यूमो। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट नेक्स्ट, यानी कि आप आफ्टर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर सकते हैं। ये एक ओरिएंटेशन सेशन है, ठीक है, 2022 का, कि अब आप क्या कर सकते हैं, या आपके 10th हो चुकी है, या फिर आपकी 12th हो चुकी है, या फिर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो ये उसी से रिगार्डिंग एक सेशन है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। कि आफ्टर टेंथ के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर टेंथ के बाद आप फर्स्ट तो इंटरमीडिएट कर सकते हैं, जो कि 11th एंड 12th होता है, 2 साल का होता है, ठीक है। या फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक के कुछ कोर्सेस होते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, या फिर पैरामेडिकल में भी कुछ होते हैं, और फिर कुछ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, ठीक है, 6 to 12 मंथ के। फर्स्ट बात करते हैं अपन की जो इंटरमीडिएट कोर्सेज जो होते हैं, तो उनमें क्या क्या हो सकता है। साइंस जो होते हैं, जैसे कि एमपीसी यानी कि मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड उसके बाद बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एवरी जो साइंसेस होती हैं उनमें आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो कॉमर्स सेक्शन में भी आप कर सकते हैं, यानी सी एंड कुछ कोर्सेज होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का नेम है सी। उसके बाद आर्ट्स के जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, एमईसी यानी कि मैथ होता है, इकोनॉमिक होती है, एंड एचईसी जो होते हैं, आर्ट्स वगैरह के सब्जेक्ट हैं। उसके बाद अगर हम बात पॉलिटेक्निक के अंदर कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, जो कि होते हैं 3 ईयर के होते हैं। इनमें फर्स्ट जो अगर बात करें तो जैसे कि मैकेनिकल होता है, ठीक है, एंड सेकंड इसमें कंप्यूटर साइंस होता है। उसके बाद सिविल होता है, ट्रिपल ई होता है, आईटी होता है, ऐसे बहुत सारे, ऑटोमोबाइल का होता है, ऐसे बहुत ये सारे कोर्सेस हैं। ये पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जितनी भी साइट्स है वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये कुछ पॉलिटेक्निक के कोर्सेज होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आईटीआई होती है, जो कि 2 ईयर का कोर्स होता है आईटीआई का। 10th बाद आप कर सकते हैं इसको, ठीक होता है। इसको कंप्यूटर में कर सकते हैं, आप कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं इसको, सिविल डॉटमेन में कर सकते हैं, एंड मैकेनिकल में होता है ये। उसके बाद ये रेडियो एंड टीवी के अंदर होता है, मोटर व्हीकल के अंदर होता है, ठीक है, डीजल के अंदर होता है। तो ये बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज की मतलब 6 मंथ या फिर 1 ईयर के होते हैं ये, जिसमें डीटीपी आता है, एंड पीजीडीसी है, टेली आता है इसके अंदर, एंड इंटरनेट से रिलेटेड कुछ कोर्स आते हैं, जैसे ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वेब डिजाइनिंग है, और साइबर सिक्योरिटी है। तो सारे कोर्सेज इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं जिसकी डीएमएलटी बीएमएलटी, जो है पैरामेडिकल की कोर्सेज की बात करें, ये 3 ईयर्स के होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट है कि डीएमएलटी हो जाता है आपका, एंड फिर डीएचएफएम होता है, डीओए होता है, डॉट होता है, और हेल्थ इंस्पेक्टर हो सकता है इसमें, और एक और होता है इसमें कि सैनिटरी जो इंस्पेक्टर होते हैं वो। तो सारे कोर्स पैरामेडिकल के अंदर आते हैं। दरअसल में क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी है, एंड उसके बाद ज्वेलरी डिजाइनिंग आती है, फैशन डिजाइनिंग आती है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी का भी है इसके अंदर, और ये मैंने बता दिया आपको। अब कुछ साइट्स होती है ऐसी, जहाँ गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जिसकी एपीआर एपीआर जैसी होता है, ठीक है। ये दिया है मैंने, लिंक दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना, पीडीएफ डाउनलोड करके आप लिंक पे डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं इसको क्लिक करके। एंड उसके बाद जो पॉलिटेक्निक जो इंट्रेंस एग्जाम होती है, उसके बारे में आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होती है, जैसे कि वीआरए की होती है, एंड मिलिट्री वाली होती है, ठीक है, एडब्ल्यू होती है, फीमेल के लिए होती है, और ड्राइविंग पोस्ट होती है बहुत सारी, ठीक है। ये 10th बाद है। आफ्टर 10th बाद आप इतने वर्क कर सकते हैं, ठीक है, इतने कोर्सेज कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए इससे रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आफ्टर 12th के बाद क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। ये जो कोर्सेज है, ये आफ्टर 12th यानी इंटरमीडिएट के बाद वाले कोर्सेज होते हैं, ठीक है। देखते हैं इनमें अपन, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है वो इंजीनियरिंग आती है, एंड सेकंड मेडिकल है। उसके बाद कुछ डिग्रीज जो होती है, बहुत सारी डिग्रीज 3 ईयर की होती है, एंड टीचिंग की फील्ड में आप जा सकते हैं, फिर अदर्स में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन। इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 4 ईयर कोर्स होता है, जैसे कि बीटेक होता है, ठीक है,
एमटेक बीटेक होता है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमपीसी यानी कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए आपकी। इंट्रेंस टेस्ट होते हैं बहुत सारी, इंट्रेंस एग्जाम्स होती है बहुत सारी, जैसे आईआईटी की होती है, एआई ट्रिपल ई की होती है, जेई की होती है, एक्सेट्रा, ये सारी होती है। सीएससी की होती है, आईटी है, ये सारी इंट्रेंस एग्जाम्स होती है। ईसीई होती है, ट्रिपल ई होती है, एंड सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, एंड केमिकल इंजीनियर है। अब बात करते हैं अगर मेडिकल की फील्ड में जा रहे हो तो एलिजिबल बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए आपकी। उसके बाद मेडिसिन जो होता है कोर्स, ठीक है, वो 5 ईयर का होता है। एंट्रेंस एग्जाम होती है इसकी भी बहुत सारी, जैसे कि EAMCET होता है, नीट होता है, ओलिड होता है, ठीक है, जिम्पर होता है, बहुत सारी एग्जाम्स होती है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि MBBS होता है इसके अंदर, ठीक है, एलोपैथी के अंदर होता है, ठीक है, BUMS होता है यूनानी के अंदर, एंड BHMS होता है, BAMS होता है आयुर्वेदिक, ठीक है। BNYS जो होता है, ठीक है, न्यूट्रोपैथी होता है। और फिर BSc एग्रीकल्चर होता है, BDS जो डेंटल के कोर्सेज होते हैं वो होते हैं, BVSC होता है वेटनरी के अंदर होता है। और BPT यानी कि जो फिजियोथेरेपी के कोर्सेज होते हैं वो होते हैं, वो आते हैं इसके अंदर इंटरमीडिएट के बाद। अब डिग्री कोर्सेज जो होते हैं 3 ईयर के होते हैं बहुत सारे, जैसे BSc वगैरह के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। उसका टीचिंग की अगर बात करें तो इसमें डीएड कर सकते हैं आप, देखिए 2 ईयर का कोर्स होता है डीएड वाला। और जैसे कि प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए होता है, और जो UDPED होता है, ठीक है, ये भी प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए होता है, 2 ईयर का होता है ये भी। इंट्रेंस एग्जाम होती है इसकी, इंट्रेंस एग्जाम से आपको एडमिशन मिलता है इसके अंदर। और इसी CED होता है, ये कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है। अदर्स की अगर बात करें तो अदर्स में बहुत सारे कोर्सेस हैं। अगर देखें आप तो NDA भी कर सकते हैं आप आफ्टर इंटरमीडिएट एंड 12th के बाद, जिसमें आर्मी वगैरह में, नेवी में और एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन होता है। इसमें अभी अदर की अगर बात करें तो इसमें फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं आप, ठीक है, एंड फायर सेफ्टी के लिए जर्नलिज्म में बन सकते हैं आप, ठीक है। होम साइंस कर सकते हैं, होम साइंस जो ट्यूशन टीचर होते हैं जो घर पे पढ़ाते हैं। एंड हॉस्टल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं आप। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट जो होता है, उसके बाद डिज़ाइनिंग के कोर्सेज होते हैं बहुत सारे, जैसे फैशन डिज़ाइनर है, इंटीरियर है, एंड ज्वेलरी। अब जैसे कि एलाइड हेल्थ साइंसेज भी होती है। एलाइड हेल्थ साइंसेज में क्या होता है, जैसे कि 2 से 3 ईयर के कोर्स होते हैं, जैसे कि B.Pharm हो गया है, ठीक है, BSc नर्सिंग हो गया है, एंड BOT होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। एंड फिर BSc के भी कोर्स होते हैं, ठीक है, एनेस्थेशिया एनेस्थेशिया टेक्नोलॉजी के अंदर। एंड BSc होता है, ठीक है, कार्डियक के अंदर भी होता है। सो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं ये ग्रेजुएशन जिनमें आप कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद कुछ पैरामेडिकल के कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि डायलिसिस टेक्नोलॉजी होता है, एंड ECG टेक्नोलॉजी होता है। उसके बाद एक्सरे टेक्नोलॉजी होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के रूप में, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन भी होते हैं इसमें। अब मैनेजमेंट के अंदर तो आप जो है फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, होटल होटल मैनेजमेंट का भी कर सकते हैं आप इसके अंदर। अब बात करते हैं कि अपने जो डिग्री कोर्सेज की बात करी थी, ठीक है, जो 3 ईयर के डिग्री कोर्सेज होते हैं सारे। और तो डुअल डिग्री में होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं। डिग्री कोर्सेज के अंदर अगर BA अगर आपका सब्जेक्ट है 11th 12th के अंदर, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं आफ्टर 12th की बात कर रहे हैं अपन, तो HEP जो BA वाला सब्जेक्ट है, BA होता है, BA में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट से होती हैं, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद BSc के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि BSc MPC से होता है, BSc BI PC से होता है, यानी कि बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो, ठीक है, मैथ से होता है, और बायोटेक्नोलॉजी से होता है, माइक्रोबायोलॉजी से होता है, ठीक है, एंड CS से होता है, CS होता है, BSc बायोकेमिस्ट्री से होता है। तो ये कुछ कोर्सेस है। BCom की अगर बात करें तो BCom रेगुलर के लिए होता है, एंड BCom कंप्यूटर्स भी होता है, एंड BCom बैंक मैनेजर के लिए होता है। तो BCom जो टैक्स प्राइस होता है उसके लिए भी होता है। BSc माइक्रोबायोलॉजी बताया अभी, BSc बायोटेक्नोलॉजी से होता है, ठीक है, BSc एंथ्रोपोलॉजी से होता है। उसके बाद जो डुअल डिग्री कोर्सेज होते हैं, यानी कि जिसमें अदर कुछ डिग्रियाँ होती है, पहले तो देख लेते हैं कि LLB के लिए डिग्री होती है, ठीक है, LLB जो होता है लॉ के लिए, एंड BB होती है, ठीक है, BB होता है, एंड BC होता है, ठीक है, और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं ऐसे। अब ड्यूअल डिग्री यानी कि जिसमें एक ही 4 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें दो दो डिग्रियाँ मिलती हैं आपको, BA प्लस B.Ed भी होता है, BSc प्लस B.Ed होता है, एंड BA प्लस LLB भी कर सकते हैं आप, और BCom प्लस LLB भी कर सकते हैं।
एंड BBM प्लस LLB कर सकते हैं, और फिर BBA प्लस LLB भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि ICWA का होता है, CS का होता है, CA के लिए होता है, ठीक है। CA जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, एंड CPT होता है, ATC भी होता है, जिसमें कि 9 मंथ का कोर्स होता है। और जो IPCC जो होता है, ये ITI के लिए होता है, ITT, और 100 आवर्स का कोर्स होता है, अप्रोक्स 4 to 5 days, ठीक है। आर्टिकल शिफ्ट यानी कि वर्क अंडर CA के अंदर होता है, और जो क्लियर फाइनल एग्जामिन होता है, बिकम अ CA। अभी तक हमने बात की 11th 12th इसके बारे में, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, स्टूडेंट्स अगर हैं तो आप जॉब कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो मेडिकल स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, आप भी जॉब कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप MS कर सकते हैं, MD कर सकते हैं, ठीक है। MS यानी मास्टर इन सर्जरी, एंड MD यानी कि मेडिसिन में डॉक्टर कर सकते हैं। और उसके बाद डिग्री कोर्सेज, अगर डिग्री स्टूडेंट्स हैं आप, तो क्या क्या कर सकते हैं वो भी देखते हैं अपन। अगर आप टीचिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप इंटरमीडिएट के बाद क्या कर सकते हो, तो आफ्टर, ठीक है, ग्रेजुएशन, ठीक है, तो B.Ed हो गया आपका, ठीक है, B.Ed है, फिर BPEd है, फिर PhD भी कर सकते हैं आप, ठीक है, M.Ed करके PhD कर सकते हैं। एंड उसके अगर बाद अदर कोर्सेज हैं कुछ, तो जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया जा सकता है इसमें, ठीक है। अगर डिग्री कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो BA अगर स्टूडेंट हैं आप, तो BA के बाद आप MA कर सकते हैं, ठीक है। और MA में बहुत सारे कोर्स होते हैं, B.Ed भी कर सकते हैं आप, MBA कर सकते हैं आप, LLB कर सकते हैं आप, PhD कर सकते हैं। एंड अगर आप BSc स्टूडेंट हैं तो आप MSc कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं, ठीक है, और PhD आप कर सकते हैं। अगर उसके बाद बात करें BCom के स्टूडेंट्स हैं आप, तो फिर MCom कर सकते हैं आप, MBA कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किसी भी स्टूडेंट से, तो आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ भी कौन सा भी कोर्स कर सकते हैं, तो बस रिलेट होना चाहिए उससे। उसके बाद BCom स्टूडेंट्स का हो गया, इसमें MCom है, MBA है, LLB है, एंड PhD है। उसके बाद अगर आप LLB के स्टूडेंट हैं तो आप उसमें DTL का कर सकते हैं, DLL एंड LLM कर सकते हैं। अगर आप LLB के स्टूडेंट्स हैं तो उसके बाद अगर आप BCA के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो MCA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं आप कंप्यूटर साइंस में, और PhD कर सकते हैं। और अगर आप BBA किया, आपने BBM किया है, ठीक है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, तो आप उसके बाद MBA कर सकते हैं और PhD कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब कर सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कुछ कोर्सेस हैं, ठीक है, जैसे कि MA तेलुगु है, तो क्या होता है कि कब करेंगे आप, फिर एनी डिग्री विद, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, BA सब्जेक्ट में तेलुगु की ग्रेजुएशन आती है। और MA अगर इंग्लिश में है आपका, तो एनी डिग्री विद 1 सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है, एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। तो कुछ कोर्सेज दिए हैं मैंने कि जिनके बाद आप, आपके पास क्या होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, जैसे MA हिंदी कर सकते हैं आप। उसके बाद MA के कोर्सेज कर सकते हैं आप, ठीक है, MS हिस्ट्री में कर सकते हैं, MS सोशियोलॉजी में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें जैसे MSc मैथ से करना है, तो आपको पास BSc ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ्स में। और MSc अगर आपको केमिस्ट्री से करना है, तो BSc होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री से। उसके बाद MSc बॉटनी है, जूलॉजी है, ठीक है, एंड फिजिक्स है, होम साइंसेस है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी है। उसके बाद बहुत सारे कोर्सेस हैं, ये देख सकते हैं आप, MCA वगैरह। अब बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट यानी कि 12th के बाद एग्जाम्स होते हैं। सो उसमें अपन देखते हैं अपन कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम होते हैं वो एपी, मतलब APE है, MCET का होता है, देखिए आंध्र प्रदेश के लिए जो स्टूडेंट है उनके लिए होता है ये। और ये मार्च में होता है, ठीक है। स्टेट लेवल के लिए एग्ज़ाम होती है। ये साइड दे रखी है मैंने पीछे, आप यहाँ पे जाके, ठीक है, ये साइड दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो यू नो व्हाट, क्या आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं, ये साइड दिया है मैंने, ठीक है, इस पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, और अधिक जानकारी इससे ले सकते हैं। उसके बाद JEE मेंस होता है, JEE एडवांस होता है, उसके बाद VIT EEE होता है। उसके बाद की कॉम्बैट के की एग्ज़ाम होती है, ऑल इंडिया एम्स की एग्ज़ाम होती है, नीट की होती है आजकल, नीट एग्ज़ाम होती है MBBS के लिए, ठीक है, एम्स भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद नीट का होता है, एम्स का होता है, CMC वेलोर का होता है।
और जिम्पर का होता है एग्ज़ाम, ये भी नेशनल एग्ज़ाम होती है। ठीक है, ये इसकी साइट है, जाके आप विजिट कर सकते हैं। एंड बिट सेट की एग्ज़ाम होती है, सीलेट की एग्ज़ाम होती है, ऐसे करके बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं। नेशनल लेवल की है, इनमें कुछ स्टेट लेवल की हैं। ठीक, IIST की एग्ज़ाम होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में होता है। ठीक, IIS अक्षर जो IISC जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, ठीक है, बेंगलोर के अंदर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये भी डिग्री कोर्सेज के लिए होता है, अप्रैल के अंदर फॉर्म निकलते होंगे इसमें। नीट से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। के इसका जो स्कोर है वो KVPY जो होती है उसके स्कोर से, या फिर कुछ IIT JEE है या फिर नीट है, इसके स्कोर से आपका एडमिशन हो सकता है। ये इसकी साइट है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। उसके बाद KEM की एग्ज़ाम होती है, CET की एग्ज़ाम होती है, NDA की एग्ज़ाम होती है। ठीक है, NDA की एग्ज़ाम जो है ना, ये अपना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC जो होती है वो लेती है NDA की एग्ज़ाम। और UPSC की बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है, जैसे कि UPSC सिविल सर्विस के लिए होती है। ठीक है, UPSC की बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, और भी IS IPS के लिए जो ली जाती है। AEST की एग्ज़ाम होती है, फिर NATA की एग्ज़ाम होती है। ठीक है, सो ये देख सकते हैं आप, ये साइट्स जो है मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाना आप PDF डाउनलोड करके वहाँ से विजिट कर सकते हैं सारी वेबसाइट्स। अब बात करें जो कुछ इंजीनियरिंग के लिए कुछ एग्ज़ाम्स होती है, इसमें तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि JEE का होता है, मेन JEE मेन होता है। जिसमें क्या होता है कि फॉर एडमिशन के लिए, ठीक है, BA या फिर BTech या फिर B आर्किटेक्ट या फिर B प्लानिंग के अंदर आपका एडमिशन होता है। बैचलर की डिग्री है वो सारी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10 आपका 12th BCM होना चाहिए आपका, और एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन मोड होता है, और वेबसाइट है इसकी। ठीक है, आप जा सकते हैं इसमें। उसके बाद अगर बात करें JEE में एडवांस भी होता है। ठीक है, इसमें भी एक है ये पूरा UG प्रोग्राम होता है IIT और ISM के अंदर। एलिजिबिलिटी यही है, आप क्लास 12 होना चाहिए आपका PCM से। ठीक है, ये साइट है इसकी। BIT SAT की एग्ज़ाम होती है, इसमें एडमिशन इन इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम है ये। ठीक है, BITS, ठीक है, पिलानी पिलानी के अंदर होता है, पिलानी गोवा हैदराबाद इनके अंदर होता है। और क्लास 12 तक के बाद दे सकते हैं आप PCM वाले स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद जो एग्ज़ाम होती है वो VIT की होती है, VIT यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। ठीक है, VIT ट्रिपल की एग्ज़ाम होती है। इसमें क्या होता है, एडमिशन मिलता है आपको BTech के लिए। ठीक है, BTech के कोर्सेज के लिए ये भी 12th बाद होता है। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट के नेम दिए, एग्ज़ाम नेम दिए मैंने यहाँ पे, जैसे BIT SAT होता है, ये वेबसाइट है इसकी। ठीक है, आप जाके इसको विजिट कर सकते हैं ये। एंड इसके बाद जो होती है वो कॉमेट के की एग्ज़ाम होती है, या फिर IPU CET होता है, BTech के लिए होता है ये। मणिपाल यूनिवर्सिटी में होता है BTech आपका। और VIT ट्रिपल की एग्ज़ाम होती है, AMU होती है, ये भी BTech के लिए होता है। और NDA होता है, ठीक, NDA इंटरेस्ट विद PCM या फिर MPC, PCM या MPC। और ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होती है विद PCM, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वाले स्टूडेंट ये सारी एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है, और आप जाके सारी साइट्स विजिट कर सकते हैं। ठीक है, PCM होना चाहिए आपका। अब बात करते हैं अपन की जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन कौन सी एग्जाम्स होती है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेंस नीट जो होता है। ठीक है, नीट जो होता है ये भी एडमिशन MBBS के लिए होता है, या फिर BDS, ये भी 12th के बाद होता है, लेकिन इसको PCB वाले दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाले स्टूडेंट दे सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी साइट है जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके बाद कुछ एग्जाम्स नेम दिए हुए हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होती है, जैसे कि ऑल इंडिया IMC की होती है। ठीक है, एंड CMC होता है। ठीक है, वेलोर होता है, एंड CMC लुधियाना लुधियाना में भी होता है ये। और कॉम्बैट उसके बाद कॉमेट के की एग्ज़ाम होती है, शायद एक जम्मू कश्मीर में होती है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए। एंड जिम्बर की एग्ज़ाम होती है। उसके बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी में भी होती है MBBS के लिए एग्ज़ाम। ठीक है, इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, ये साइट है उसकी। इन साइट्स पे जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और आप जिस भी टॉपिक पे या फिर जिस भी इंट्रेंस एग्जाम के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जो मेरिन नेवी या फिर डिफेंस के लिए जो एग्ज़ाम होती है, डिफेंस के लिए एग्ज़ाम होती है, मेरिन यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, टेस्ट लेती है, एडमिशन मिलता है इनको।
उसके बाद इंडियन नेवी बीटेक के लिए होता है एंट्री स्कीम, और जिसमें एडमिशन मिलता है आपको इंडियन नेवी के अंदर बीटेक का कोर्सेज के लिए। ये भी 12th के बाद होता है, 12th पास आउट, और ये इसकी साइट है, जाके आप विजिट कर सकते हैं। सो उसके बाद इंडियन नेवी जो होता है, इंडियन नेवी सेलर्स रिक्रूटमेंट्स होता है, देख सकते हैं आप। उसके बाद डिफेंस में भी होता है, डिफेंस इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम होते हैं, टीईएस जिसको हम बोलते हैं। एंड उसके बाद की नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नोवल एकेडमी जो होती है, यानी कि जो एनडीए वगैरह की जो एग्जाम होती है, एग्जामिनेशन जो होती है उसके लिए ये साइट्स जो है आप जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो लॉ लॉ जो होता है उसके लिए एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। ये जो एडमिशन है बीए एलएलबी के लिए होता है ऑनर्स, और बीकॉम ऑनर्स या फिर बीबीए एलएलबी ऑनर्स के लिए होता है। इसके लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए, 12th प्लस या फिर 12th या 12th प्लस। ठीक है, और इसमें भी जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन जो मोड होता है बाय पोस्ट के द्वारा आपको भिजवाना पड़ता है, और इसकी साइट है जहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो एग्ज़ाम होती है वो लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट होता है, ठीक है, LST। इंडिया टॉप मतलब नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है ये। बीए एलएलबी के लिए होता है, ऑनर्स या फिर बीकॉम के लिए होता है, फिर ऑनर्स या फिर बीबीए एलएलबी ऑनर्स के लिए होता है। ये भी 12th क्लास 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है। इसमें ये ऑनलाइन होती है एग्ज़ाम, ठीक है, ऑनलाइन मोड कंडक्ट होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट होती है वो ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, ऑल इंडिया लॉ AILET, ठीक है। इसमें एडमिशन आपको मिलता है बीए एलएलबी के लिए, ऑनर्स के लिए, एलएलबी के लिए, पीएचडी के लिए, और जो क्लास 12th है फिर 12th प्लस या फिर एलएलबी या LLM होना चाहिए आपके पास। ये भी बाय पोस्ट के द्वारा एप्लीकेशन जाती है इसकी, और ये साइट है इसकी, विजिट कर सकते हैं आप। इसके बाद जो लेड एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, एलईटी जो होता है, इसके बाद आपको बीए या फिर एलएलबी या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिलता है। क्लास 12th या फिर 12th प्लस होना चाहिए आपका, ठीक है। ऑनलाइन या फिर बाय पोस्ट से आप इसकी एप्लीकेशन भिजवा सकते हैं, और इसकी साइट है, ठीक है, ये इसकी साइट है, आप विजिट कर सकते हैं। हम बात करते हैं जो एग्रीकल्चर के एंड होटल मैनेजमेंट के जो कोर्स होते हैं उनके लिए कौन सी एग्जाम होती है। सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, ICAR की जो एग्जाम होती है, AIEA या फिर यूजी और पीजी कोर्स के लिए होती है। एडमिशन की अगर बात करें तो बैचलर, ठीक है, मास्टर डिग्री के लिए मास्टर डिग्री मिल जाती है आपको, और SRF यानी कि PGS टू परसुइंग PhD, ठीक है, इन एग्रीकल्चर की फील्ड में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 12th या फिर यूजी या पीजी होना चाहिए आपके पास। ये एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन मोड होता है, और ये इसकी साइट है। उसके बाद ऑल इंडिया होटल मैनेजमेंट जो इंट्रेंस एग्जाम होती है, होटल मैनेजमेंट के लिए एक इंट्रेंस एग्जाम होती है ऑल इंडिया के लेवल पे। ये इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में NCHMCT, JEE जैसा होता है ये। अगर बात करें तो एडमिशन में BSc मिलता है आपको, हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है, और ये क्लास 12th के बाद होता है, और ये इसकी साइट है, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फैशन डिजाइनिंग के बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो एग्जाम कौन सी होती है उनके लिए, तो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइनिंग, यानी कि AIED होता है। पर्पस क्या होता है कि एडमिशन इन 4 ईयर यूजी लेवल प्रोग्राम्स इन डिजाइन, डिजाइन का जो 4 ईयर का जो प्रोग्राम होता है उसके में आपको एडमिशन मिलता है इससे, ठीक है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो क्लास 11th या 12th से आप ले सकते हैं एडमिशन, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन होता है इसका, और सीरीज फर्स्ट यानी नवंबर टू फरवरी में होता है इसका, और अप्रैल टू मई एक और जो सीरीज होता है सेकंड, 2 बार होती है एग्ज़ाम, और इसकी साइट ये आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्स दी हुई है यहाँ पे, डिज़ाइन स्कूल्स एंड एग्जाम्स दी हुई है। तो फर्स्ट इसमें जो है वो षष्ठी स्कूल के लिए होती है, जो ये साइट दी हुई है, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड जो सेकंड होती है वो स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर, एंड उसके बाद पैरल एकेडमी, ठीक है, पैरल एकेडमी के अंदर होता है। एंड सिम्बायोसिस जो इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का है उसके अंदर, ये टॉप इंस्टीट्यूट है। एंड फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट होता है, फुटवेयर। मेस MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन। नेक्स्ट है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर,
और ऊपर आता है सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी, CPT जो एग्ज़ाम होता है वो, ठीक है। सो ये सारे फैशन डिज़ाइन के लिए होते हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं इनकी साइट्स। सो अब बात करते हैं अपन की टैलेंट टेस्ट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, एट ए ग्लैंस, ठीक है, ये स्कूल से स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट जो इसमें दिया हुआ है वो दिया है NDS यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, ठीक है। मतलब नेशनल टैलेंट यानी एक टैलेंट सर्च करने की एग्ज़ाम होती है जो कि आप दे सकते हैं 10th क्लास के बाद दे सकते हैं, 10th क्लास स्टूडेंट दे सकते हैं इसको। एंड साइंस मैथ्स, ठीक है, एंड सोशल साइंस होता है या फिर जो मेंटल एबिलिटी के बेस पे होता है। और इसकी साइट है जहाँ पे आप इसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें, सेकंड नंबर की जो एग्जाम होती है वो होती है कि KVPY, ठीक है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो ये इंटर यानी कि MPC या फिर BIPC होता है, यानी कि मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये इंटर सिलेबस होता है, ठीक है। और इसकी साइट है, आप जाके देख सकते हैं इसको। उसके बाद जो एग्जाम होती है कि HBBVS भी होती है, देखिए होमी डॉक्टर होमी बाबा बाला वैज्ञानिक जो स्पर्धा है, इसमें क्या होता है कि 6 to 9 क्लास स्टूडेंट्स के लिए होती है, और CBSE या फिर ICSE सिलेबस बेस्ड होती है, सिलेबस पे होती है। और ये साइट दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, जैसे कि NSO की होती है, नेशनल साइंस ओलम्पाइड होता है 1 to 12 यानी कि 1 से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये भी CBSE या फिर ICSE सिलेबस बेस्ड होता है, ठीक है। ये इसकी साइट है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। सो इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्स होती है नेशनल, मतलब कि टैलेंट को सर्च करने के लिए। जैसे हम बात करते हैं यूसी या फिर UCO होती है, ठीक है, यूनाइटेड साइबर ओलम्पियड भी होती है, सॉरी अनडिफाइंड, ठीक है। जैसे कि उसके बाद NSO के बाद उसके बाद NCO होती है या फिर UCO होती है, और NDSE यानी कि नेशनल साइंस टैलेंट सर्च जो एग्ज़ाम होती है, ये भी 1 to 12 यानी कि 1st से 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होती है, और ये भी CBSE बेस्ड होती है, एग्ज़ाम होती है। सो MT की मैथ टैलेंट सर्च एग्ज़ाम भी होती है, ये भी 3 to 9 यानी तीसरी से 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होती है। और मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है उनमें, और रीजनिंग होता है, ठीक है, मैथ होता है इसके अंदर पूछा जाता है उसमें, और IMO की एग्ज़ाम होती है। उसके बाद कि NLS TSC की एग्ज़ाम होती है, और NSAE JS एग्ज़ाम होती है। तो इस तरह से बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है, ठीक है, जिनको आप दे सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि अ, कोई भी स्टूडेंट होता है तो उसे क्या होता है कि एक मार्गदर्शक जो है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। अगर उसे कोई गाइडेंस नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, उसको समझ नहीं आएगा। और वो अपने मार्ग से, अपने रास्ते से भटक जाता है, और उसको पता नहीं चलता कि मुझे जनरली करना क्या है, ठीक है, एक्चुअली में उसे करना क्या है, तो पता नहीं चलता। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन स्टूडेंट्स को जिनको अपनी लाइफ में कुछ करना है, उनको ये भी पता चले कि ये इस टाइप की भी एग्ज़ाम होती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम्स कौन-कौन से होते हैं। सिर्फ़ उनको मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में पता होता है, और बाकी का कुछ पता नहीं होता है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो IAIS की एग्ज़ाम होती है, या फिर IOS की एग्ज़ाम होती है, फिर RMO की एग्ज़ाम होती है, IOEL की एग्ज़ाम होती है, जिसमें क्या होता है इंटरनेशनल ओलंपियाड जो होता है ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होती है, ठीक है। और NSIB की एग्ज़ाम होती है, यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम इन बायोलॉजी की फील्ड में सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है NSIB। इसमें क्या होता है कि ये सीनियर इंटर स्टूडेंट्स दे सकते हैं, यानी कि CBS सिलेबस बेस्ड होती है। तो सीनियर इंटर स्टूडेंट्स, अब जो 11th-12th वाले होते हैं वो दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। उसके बाद एक NSEC की होती है, तो नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम इन केमिस्ट्री के अंदर भी होती है एग्ज़ाम, ठीक है। ये भी सीनियर इंटर स्टूडेंट्स दे सकते हैं, CBSE सिलेबस बेस्ड होती है। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं, ठीक है, जिनको आप दे सकते हैं जब भी आप स्कूलिंग में होते हैं। JIO की होती है, यानी कि जोनल इंफॉर्मेशन ओलंपियाड होती है, 8 to 12 स्टूडेंट्स के लिए होती है। और IIO की एग्जाम होती है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन ओलंपियाड। और उसके बाद कि NIMO होती है, फिर NBTO होती है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी ओलंपियाड होती है, 5 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होती है। और एक और होती है IGO, यानी कि इंडियन जियोग्राफी ओलंपियाड होती है, जैसे 2nd to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होती है। बात करते हैं अपन की जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो होते हैं उनके बारे में।
जैसे क्या होता है कि बैचलर होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, ठीक है, अभी बात करें अपन इन सब कोर्सेज के बारे में। एंड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी कि बी बी आर्किटेक्चर होता है, या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बीए जिसको अपन बोलते हैं, फिर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, बीएमएस, यानी कि जो अपने कोर्सेज की बात करें उनके फुल फॉर्म दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये ग्रेजुएशन कोर्स है सारे, ठीक है। बैचलर ऑफ लॉ जैसे एलएलबी के लिए है, या फिर एमबीबीएस यानी इसको क्या बोलते हैं, सो बैचलर ऑफ लॉ हो गया, फिर बैचलर ऑफ मेडिसिन या फिर बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। सो ये सारे दिए हुए हैं यहाँ पे हमने। बी फॉर्म का क्या होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, और बीपी बीपी एड जो होता है, ठीक है, उसमें होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये सारे फुल फॉर्म दिए हुए हैं हमने यहाँ पे। उसके बाद इंटीग्रेटेड जो कोर्स होते हैं उनके फुल फॉर्म में, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बी एड जो होता है, या फिर बीएड बीएससी बीएड जो होता है, तो बैचलर ऑफ साइंस एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स हैं उनके फुल फॉर्म दिए हुए हैं, जैसे मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, एंड फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स है, फिर एमएससी के कोर्सेज होते हैं तो उनके फुल फॉर्म दिए हुए हैं। और फिर मोर यानी कुछ पीएचडी जैसे वगैरह कोर्सेज, जैसे डिग्री ऑफ फिलोसफी यानी पीएचडी का फुल फॉर्म होता है। एंड इंटीग्रेटेड जो ड्यूअल डिग्री कोर्सेज होते हैं उनके, और डिप्लोमा होता है, या फिर पीजी डिप्लोमा होता है। तो ये कुछ फुल फॉर्म दिए हुए हैं कुछ कोर्सेज के। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आपकी जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन स्टूडेंट्स को भी पता चले जिन्हें इन एग्ज़ाम्स के बारे में पता नहीं है, खास करके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं 1 to 12, या फिर जो 9th to 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होती है इन 4 सालों के अंदर। सो थैंक यू, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।